आपके गांव के बारे में सिर्फ सुना था कि बड़ा जागृत है, बड़ा जीवित है। सौरभ भाई जैसे आदमी हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। एक तो किसी गांव को पुत्र दे तो ऐसा दे जो ऐसी रौनक अपने गांव तक लेके आए, युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जोरदार तालियां इनके लिए। हम जिस तरह की बात करते हैं उस तरह का मंच तो नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, कैलाश जी हैं, विकास सर हैं, ठीक है, अशोक सर हैं, विश्वास भाई यहाँ पे हैं, आपको ऐसी ऐसी कविताएं आज सुनाएंगे। आपका समा बन जाएगा भाई साहब। इस मंच को जिस तरह की इज्जत अफजाई होनी चाहिए वो ऐसे लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। सब हम लोगों के अभिभावक यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। पर सबसे जरूरी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो हैं आप लोग। आप लोगों का स्नेह प्रेम जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है, हमने सोचा नहीं था कभी कि उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में, उतने अंदर गांव में आकर इतना सारा प्रेम हमको मिलेगा। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया, इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि इस गांव ने सौरभ द्विवेदी जैसा बेटा दिया है। क्या लकी हैं आप लोग, कितना आपका सौभाग्य है। यहाँ पे मैं सौरभ भाई को पिछले 10 सालों से देख रहा हूं, है ना। आप लोग तो बचपन से उनको देख रहे होंगे। पर एक चीज जो मैं अपनी बात कम शब्दों में कह के खत्म करने की कोशिश करूंगा, मैं उनके जैसा पत्रकार अगर आपको बनना है तो उनके जैसा पत्रकार बनिए, ठीक है। उनके जैसा बड़ा भाई अगर कोई होगा तो वो भारत में नहीं है, उनके जैसा बड़ा भाई बनिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज बनाना चाहता हूं, यहाँ पे गुंजन यहाँ पे है, गुंजन कहाँ गई? गुंजन यहाँ पे है, हमारी दोस्त है गुंजन। भाई साहब, जीवन में लड़के कितने हैं, जरा आवाज लगाएं यहाँ पे। दोस्त, अगर एक चीज सौरभ द्विवेदी से आपको सीखनी हो ना तो वो है कि उनसे बढ़िया प्रेमी कोई नहीं है। अपनी शादी की सालगिरह पे अपने गांव में लाइब्रेरी खुलवाने वाला पहला व्यक्ति है ये। दोस्त, जीवन में प्रेम करो तो इस तरह टूट कर करो और निभाओ तो ऐसा निभाओ कि सारी दुनिया के लोग एक साथ मंच पे बैठ के आपकी शादी की सालगिरह मनाएं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि सौरभ भाई के साथ मेरा इतना प्रेम है। मैं उनको साक्षात राम मूरत में देखता हूं। जहां जहां भी मैं दुनिया में खड़ा होता हूं, मैं उनका नाम लिए बिना नहीं खड़ा होता हूं। और मैं अक्सर सोचता था कि कितने सौभाग्यशाली होंगे वो सब लोग जिनको उनका सानिध्य बचपन से मिला होगा। तो आज जब मैं यहाँ इस मंच पे खड़ा हूं तो इस रश्क के साथ, इस जेलसी के साथ मैं आप लोगों को देख रहा हूं। कितने मुबारक हैं आप लोग, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। हम सब दोस्तों ने कोशिश करी है कि हम कोई भी अच्छा काम करें। इंसान, हमारी मम्मी, हमारी नानी, हमारी मम्मी मारवाड़ी में, कहावत राजस्थान की पृष्ठभूमि से हम आते हैं, उन्होंने कही थी एक बात कि नियत गैल बरकत होती है बेटा। जिसकी जैसी नियत होगी ना वैसा वैसा उसकी बरकत होगी भाई साहब, है ना। तो उस नियत का ही आज ये सिला है कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी, है ना, माताओं बहनाओं के लिए जो प्रयास वो कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो इस लाइब्रेरी के माध्यम से कर रहे हैं पर अपने जीवन में भी जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम लोगों के साथ जो ज्ञान वर्षा शिक्षा जो वो देने की कोशिश करते हैं, वो सब हमारे काम में साझा हम करते हैं जब, तो हमको उसके फल अलग मिलते हैं, है ना। एक आखिरी बात के साथ मैं कहना चाहूंगा सौरभ भाई, एक कविता है मेरी जो मैं इनकी नजर करना चाहता हूं, है ना। कि जब हम लोग शुरू करते हैं कहीं से, जब कुछ नहीं होता उसके बावजूद, जब आसमान आपकी लिमिट होती है ना। एक शेर का है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे और घर से निकले हैं तो इतिहास लिखकर ही जाएंगे। एक अपनी कविता मैं सौरभ भाई को डेडिकेट कर रहा हूं, उसका नाम है मैं शून्य पे सवार हूं। कि मैं शून्य पे सवार हूं, बेदब सा मैं खुमार हूं, मैं मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।